हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमने देखा था बौद्ध धर्म के कुछ क्वेश्चन पिछले वर्षों में जो आए हुए हैं। ठीक है भाई, और आज हम करेंगे जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे उन्हें। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। डी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन चलिए। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि मंदिर बनाया गया था उस स्थान पर जिस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का था, 5वीं पीढ़ी का। बोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी के सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने व उठाने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। एक क्वेश्चन यहां से क्लियर ये हो जाता है जीएस का कि बोध गया किस नदी के किनारे पर स्थित है? बोध गया निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर स्थित है। आधुनिक फाल्गुन नदी को ही पूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने से बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता, ठीक है, और पवित्रता से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों को आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। देवदत्त कौन था? उसका चचेरा भाई था। महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था जो महात्मा बुद्ध को हटाकर इस संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और बाद में भी उनका विरोधी बन गया। वह बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। उसने देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा जब वह पहल भिक्षु बना था। भिक्षु बनते ही उसने सोचा कि वह संघ का प्रधान बन जाएगा और संघ उसी के अनुसार चलेगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। कुशीनगर के मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुकों को निकट बुलाकर महादेश दिए। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए जब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय
किया है, मेरे बाद वो ही तुम्हारे रास्ता शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में किसी को नामित नहीं किया था, ठीक है भाई, बल्कि उसके उपदेश में धर्म और विनय का ही मार्ग बताया था, इसलिए कोई नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की वस्तु का, धर्म चक्र परिवर्तन की वस्तु का। चलिए, गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोधक का उपाय बताया। इसे दुख निरोधक गामिनी प्रतिपदा कहा गया। इसे माध्यमा प्रतिपदा व मध्यम मार्ग भी कहते हैं, ठीक है, इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस माध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। कौन कौन से सोपान है? 8 सोपान है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की वस्तु का अंग है। निम्नलिखित में के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? इनमें से वे कर्म की में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्णय प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, से कोई नहीं है। महात्मा बुद्ध धर्म कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हुए आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पूर्व जन्म में भी विश्वास करते थे। उन्हें आत्मा में विश्वास नहीं था, लेकिन पूर्व जन्म में विश्वास था। बुद्ध के अनुसार चेतना का पूर्व जन्म होता है। वे निरंतर प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। कथन 1 और 3 सही है, ठीक है, कथन 1 और 3 सही है, जो इनमें ऑप्शन नहीं है। 1 और 3 सही है, लेकिन इनमें ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा? कोई नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है ये इनमें से कौन सा है। हालांकि ये सही है, ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। वैशाली में बुद्ध द्वारा भिक्षुणी को प्रवेश की अनुमति दी गई। वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। चलिए आगे। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। चलिए अब त्रिपिटक के बारे में देखते हैं। त्रिपिटक बुद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, उन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पुस्तक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछा गया है, उससे हमें पता लगता है कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, ठीक है। एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक,
देखिए 3 पीटक थे ना, विनय पीटक, सुत पीटक और अभिधम पीटक। तो विनय पीटक में क्या है? विनय पीटक में बौद्ध ग्रंथ में संजीवन के नियम, संजीवन के जो नियम है वो विनय पीटक में है। यम और पीटक, यम बुद्ध पीटक से संबंधित है। अभिधम, अभिधम से संबंधित है। अभिधम पीटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। दम संगनी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंचती, कथावस्तु, यमक और पठान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं सुत पीटक में। ठीक है, संकलित है सुत पीटक में। सुत पीटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सैद्धांतिक संबंध प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बुद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पीटक के में संघ संबंधी नियम, देखिए स्पष्ट शब्दों में दिया है इसमें। सुत पीटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संग्रह, जबकि बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पीटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न जो है उसका संबंध है बुद्ध से, धर्म से और संघ से। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। बौद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपीटक कहा गया। ये है विनय पीटक, सुत पीटक और अभिधम पीटक। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया गया था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षुक महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति के पर वह पुनः धर्म प्रचार कार्य संबंध प्रारंभ करते थे और बौद्ध भिक्षु पौरन नामक समारोह का आयोजन करते थे, जिसमें पीछे किए गए कर्मों पर विचार करते हुए आगे की कार्ययोजना बनाई जाती थी। कहते थे कि भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महाविष्य के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित कराया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ। तीसरी बौद्ध संगति सभा भी अशोक के समय में ही हुई थी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि तीसरी बौद्ध संगति किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय में हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है। राजगीर। बिहार के राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित
शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा को बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा भाई? जापानियों के द्वारा बुद्ध की 80 फुट मूर्ति निर्मित की गई थी। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोधगया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापानी संप्रदाय के द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में स्तूप शब्द सर्वप्रथम मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसेनवेद संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर होता है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची के स्तूप। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से सारनाथ, धर्मचक्र परिवर्तन से कुशी और कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन से संबंधित विशेष घटना से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित स्तूपों का सही तथ्यक्रम कालानुसार क्या है? इनमें से कोई भी कालानुसार क्रम नहीं है। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसे गुप्त काल के प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बनाया। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ। भरहुत, सांची और मधेक स्तूप के निर्माण का क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अनंतमवाद सिद्धांत बौद्ध धर्म में अनंतमवाद सिद्धांत गौतम बुद्ध के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नवरत्नवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार वाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है, वस्तु इससे आत्मा और नैतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। यह गौतम बुद्ध सर्व अनंताक्रम कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव का अस्तित्व है, न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ का द्रव का। द्रव एकता, तादात्म्य और निरंतरता आदि कल्पना मात्र हैं। इनकी कल्पना की जा सकती है बस। चलिए, संसार अस्थिर और क्षणिक है। कानून में से किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंध है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं नित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है, जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी को एक बूंद एक क्षण के लिए समान आती है, दूसरे क्षण
में वह नदी में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार जगत में समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व कायम रखती है, फिर वो संसार में विलीन हो जाती है। निम्नलिखित में से एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक महाकाव्य की रचना की थी। निम्नलिखित में से एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? भगवान बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर द्वारा बुद्ध धर्म को पुनराख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी, जिसे प्रायः नवयान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उन्हें के द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। ठीक है भाई, विशेष महत्व है। का क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन के अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थिर या नित्य नहीं है, यहां तक कि आत्मा भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि बुद्ध ने स्वयं अस्थिर तत्व और क्षणिक तत्व में भेद किया। उन्होंने आत्मा को क्षणिक और भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिकता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? परिपूर्णता है जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पद प्रशस्त हुआ। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बोधितत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बोधिसत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधि में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्ध तत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे अष्ट परमिताओं यानी दान परमिता, शीत परमिता, क्षणिक परमिता, वीर्य परमिता, ध्यान परमिता, प्रज्ञा परमिता को ग्रहण करना चाहिए। अष्ट पार परमिताओं को प्रज्ञा परमिता का प्राधान्य है। सर एडविन अर्नल्ड ने की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। सर एडविन आर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के लिए विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। बुद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वप्रथम मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर, देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वप्रथम मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना जाता। उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही उनके अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था?
कनिष्क के महान शासक के संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति, यानी चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? राजा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। धर्म, हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया था चौथी बौद्ध संगति के बाद। महायान शब्द में बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। इसी प्रकार कनिष्क काल में बौद्ध धर्म को महायान शाखा में के तहत गौतम बुद्ध को ही एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बौद्ध की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों को सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म में? गांधार शैली की मूर्ति कला में बौद्ध के सारनाथ में स्थित प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? धर्मचक्र। जो पहला उपदेश था महात्मा बुद्ध का वो कौन सा था? किस पर आधारित था? धर्मचक्र पर। पहला उपदेश धर्मचक्र पर। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशियाई माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध ने की धर्म मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि की मूर्तियों का निर्माण किया गया, उनकी पूजा की जाने लगी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्या मूर्तियों का निर्माण हुआ और वी.एस. अग्रवाल किसके अनुसार? वी.एस. अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया। पहली जो मूर्ति थी बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, वो कामनी मथुरा में बनी। हेलसांग में वितरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी, परंतु अनेक विद्वान बुद्ध की प्रथम प्रतिमा निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। देखिए जो प्रथम मूर्ति बनी उसमें काफी विवाद है कि कब किस शासक ने और किस काल में बनवाई थी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से में प्राप्त हुई है? मौर्य शैली में प्राप्त हुई है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया। यह किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। धरती का आह्वान। भगवान बुद्ध ने किसका आह्वान किया था? धरती का आह्वान किया था। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान और शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से कालांकित है। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमें युग्म बताने हैं। परिव्रजक, परित्याग और भ्रमणकारी, बिल्कुल ठीक है। और भ्रमणकारी और उपासक, श्रमण, उच्चपद, इसका इससे कोई संबंध नहीं था। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? पुष्यमित्र संघ, हर्षवर्धन ने भी दिया, कनिष्क ने भी दिया और अशोक के द्वारा भी दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल ठीक है। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ये भी ठीक है। लेकिन ए आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 65 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा तथा कुशीनगर मल्ल गणराज्य से जुड़ी हुई राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। नीचे युग्मों में से सही सुमेल कौन सा है? लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। राजगीर, ये ठीक नहीं है। नालंदा बौद्ध अभिगम का महान पीठ, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्माणी। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों को अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों का निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। अतः वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध महायान बौद्ध धर्म, ये गलत है आपका। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघीय संप्रदाय की एक शाखा है। महासंघियों द्वारा बुद्ध के रोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित करता है, ये ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। कौन है वे? मैत्रेय। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो धरती पर भविष्य में अवतरित होंगे और बोधिसत्व प्राप्त करेंगे तथा विषम धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय में की है जब इस लोक में अनिष्टता अनाचार बढ़ गया है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व, बोधिमत और हीनयान संप्रदाय की केंद्र संकल्पना गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणा में है, बिल्कुल ठीक। बोधिसत्व समस्त चेतना प्राणियों तथा उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्वाण प्राप्ति लंबित है, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श है, इनके लिए संकल्पना है। ठीक है, इसमें कुछ इतना खाजे में केवल दुख दुख संप्रदाय, दुख निरोध का सही मार्ग, इतना ही। बोधिसत्व पद्मनि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्राय चित्रकारी है अजंता में। ठीक है, चित्रकारी है अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है कार्लो में। निम्नलिखित में से शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का आकलन मिलता है। कन्हेरी में, कन्हेरी में विशुद्धि मग्न के रचिता कौन थे? बुद्ध घोषा। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। शून्यता में के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिका। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला गलत है, आचार्य देव जैन विद्वान नहीं थे। दिग नाग बौद्ध विद्वान, बिल्कुल ठीक। और नाथ मुनि वैष्णव, ये भी गलत है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। देखिए, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र नालंदा, बल्बी और विक्रमशिला। बल्बी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। नालंदा एक विख्यात बौद्धपीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार के राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी में भूमध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविहार अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त और बालदित्य नामक गुप्त शासकों ने इस विहार को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यालय महाविहार का संस्थापक शक्र आदित्य था, जिसमें ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण उनकी स्थापना कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण बी। ध्यानपूर्वक देखें। 12वीं शताब्दी के अंदर नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार में राजकीय के मिलना बंद हो गया। और बिल्कुल ठीक है, आर ये जो है कथन है और आज की सही व्याख्या, इसका आंसर ए है।
नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? पाली अनुसंधान संस्थान नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र को बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत और भूटान आदि के पाली और बौद्ध अध्ययन के अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से नंबर 1 तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों में हिंसा का निषेध। आंसर है बी 2, 3 और 4। ए गलत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? पहला तो गलत है इसका, और वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? आत्म दमन समान नहीं थी। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। कौन कौन से? दुख, ठीक है, दुख का कारण, फिर दुख का निरोध और दुख के विरोध का मार्ग। संबोधि में गौतम बुद्ध ने सिद्धांत का बोध हुआ तथा यह कारण सिद्धांत में उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे हैं दुख, संसार में सर्वत्र दुख है और जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख का समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख का निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। विनाश का अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध एवं तथा जैन धर्मों दोनों में धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पूर्व जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता, होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता होती है, यानी डी। ए गलत है और आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में निम्न कौन सा कथन सही है? अपने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, अपने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न बताया। तीनों कथन सही हैं। तीनों कथन सही हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। धर्म की सादगी, बिल्कुल ठीक, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म में मिशनरी भावना, स्थायी भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सदृष्टि, ये गलत था और चारों सही हैं ऊपर वाले।
आरंभिक मध्ययुगीन समाज में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से शुरू हुआ? उस समय कुछ बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा न बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को सताया। गुप्त वंश के राजाओं को बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। केवल एक का कारण एक है, उस समय बुद्ध को अवतार समझा जाने लगा और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में पर विचार कीजिए। केवल इसका दोष ही है कि मान्यता थी कि दृष्टि से के पूर्णतः क्षीण नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? बी, चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान। ठीक है, चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान। ठीक है, आज के लिए नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में।